हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट बुक एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में वैदिक काल में शिक्षा। तो हम वैदिक काल में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य था, किस तरीके से वैदिक काल में शिक्षा का प्रभाव था, ये सब देखेंगे। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति संसार की प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति में से एक है। जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता कही जाती है। सबसे अधिक प्राचीन सभ्यताओं में भारतीय संस्कृति जो कही जाती है, इसमें सबके अपने अलग अलग दावे करते हैं सब लोग। हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, वो जो हैं सबसे प्राचीनतम वेद कहे जाते हैं, मतलब सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वही हैं। और यही जो वेद हैं वो उस समय के जो हैं ज्ञान कोश कहे जा सकते हैं, कि उस टाइम सिर्फ हमारे पास ये ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, यही सब थे। तो यही जो है हमारे ज्ञान के लिए विशेष जो है कोश थे। इनमें उस समय तक आर्यों द्वारा खोजा एवं विकसित समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान सूत्र रूप में संग्रहित था। परंतु वेदों की रचना कब और किन विद्वानों ने की, इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है। पर ये वेद कब खोजे गए, इनको किसने ढूंढा, इस विषय में कोई भी एक जैसी बातें यहाँ नहीं करता है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर जो थे वो भारत आकर इस विषय में शोध करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। उनके अनुसार वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और इसकी रचना 1200 ईस्वी पूर्व हुई थी। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र स्थिति के आधार पर इसका रचना काल 4000 से 25,000 ईसा पूर्व बताया था। पद्मश्री डॉक्टर वाकणकर के अनुसार वेदों की रचना 5000 ईसा पूर्व की गई थी। तो सबके हिसाब से अलग अलग टाइम पे जो है वेद आए हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। अब अगर हम इतिहासकारों की बात माने तो उनके हिसाब से जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जब खुदाई हुई है, उनके अवशेषों के आधार पर जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है वो 3500 ईसा पूर्व की पुरानी है। तो इस वजह से हम किसकी बात सच माने ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो हमारी सबसे पुरानी लोक भाषा थी वो प्राकृत थी और पाली भाषा उस टाइम पे बोली जाती थी। और हमारा कुछ कहते हैं कि हमारे देश में सबसे पहली भाषा का जो प्रयोग किया गया था वो संस्कृत थी। तो इस तरीके से सबके अपने अपने मत हैं। परंतु यह कहा जा सकता है कि ज्ञान की सर्वप्रथम किरण भारत में ही स्फुटित हुई थी। अंग्रेजी विद्वान F.W. थॉमस के शब्दों में, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो जितना भारत में, या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना भारत ने। और यह बात भी सभी स्वीकार करते हैं कि भारत में 2500 से 500 ईसा पूर्व तक वेदों का ही वर्चस्व था। तो उस काल को जो इतिहासकार हैं वो वैदिक काल कहते थे। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। इस शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते थे। वैदिक शिक्षा प्रणाली इसलिए कि इसका विकास वैदिक काल में हुआ था और यह वैदिक धर्म एवं दर्शन पर आधारित थी। वैदिक काल को भी भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न उपकालों में विभाजित किया। शिक्षा की दृष्टि से उसे 2 उपकालों में विभाजित किया गया, जिसमें एक पहला था प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार हो गया था, इसलिए कुछ विद्वान उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। और चूंकि ये दोनों शिक्षा प्रणाली हिंदुओं द्वारा विकसित हुई थी, इसलिए कुछ विद्वान इन दोनों को हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। हमारी दृष्टि से इन्हें वैदिक शिक्षा प्रणाली कहना अधिक उपयुक्त है, और यह इसलिए क्योंकि 2000 वर्ष लंबे इस वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली में मूलभूत समानता रही थी। केवल ज्ञान में विकास के साथ साथ इनकी पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों में विकास हुआ था। तो जो है जिस काल में पूरा हमारे शिक्षा पे वेदों का ही वर्चस्व था, हम सब वेदों से ही और हमारे धार्मिक ग्रंथों से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस काल को वैदिक काल कहा गया। और इसे भी 2 उपकालों में बांटा गया है, जिसमें जो फर्स्ट है वो प्रारंभिक वैदिक काल
और उसके बाद उत्तर वैदिक काल कहा गया है और उत्तर वैदिक कालों को भी अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली है और दूसरा वैदिक शिक्षा प्रणाली है। तो अब हम देखेंगे कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में या फिर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा का क्या महत्व था और स्त्री शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता था। यूँ तो प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था, परंतु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार शिक्षा ही दी जाती थी। शूद्र वर्ण की स्त्रियों को तो उच्च शिक्षा के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया था। उल्तेकर ने एक तथ्य यह उजागर किया है कि वैदिक काल के अंतिम चरण ब्राह्मण काल जिसे कहा जाता है, में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी और साथ ही उनके लिए वेदों का अध्ययन निषेध कर दिया गया था। तो एक कोई व्यक्ति हैं जिनका नाम है अल्तेकर, इन्होंने बताया है कि जो ब्राह्मण काल जिसे कहा गया था उसमें जो है जो स्त्रियों की विवाह की आयु थी उसे 12 वर्ष कर दिया गया था और उनके लिए वेदों का अध्ययन बिल्कुल ही निषेध था। स्त्री शिक्षा के संबंध में एक तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से कोई गुरुकुल नहीं थे। परिणामतः सामान्य परिवारों की बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं। केवल गुरुओं की पुत्रियां, राजघरानों और राज्यों में ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों की पुत्रियां और अति धनी एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की पुत्रियां ही इन गुरुकुलों में प्रवेश ले पाती थीं। यूँ तो उस काल में विश्वारा, अपाला, होमशा, शाश्वती और घोषा आदि अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है और उपनिषदों में शिक्षण कार्य करने वाली महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविकता यह है कि यह पूरे काल में स्त्री शिक्षा बहुत सीमित थी और यदि यह कहें कि उस काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित रही तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो वैदिक काल था उसमें वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लेकिन कहीं-कहीं पर उल्लेख मिलता है कि जैसे स्त्रियों की विवाह की आयु जो है 12 वर्ष कर दी गई थी और उन्हें कोई भी वेदों को जो है उनका अध्ययन निषेध था और लेकिन कहीं-कहीं पर ये भी बताया गया है कि बहुत सारी विदुषी महिलाएँ उस टाइम पे हुई थी और उपनिषदों के शिक्षण कार्य में भी बहुत सी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु ये कहना भी कोई अलग बात नहीं है कि जो स्त्री की शिक्षा थी उस टाइम पे जो है सीमित थी। तो इस तरीके से हम वैदिक काल में स्त्री शिक्षा का क्या महत्व था और स्त्री शिक्षा को क्या महत्व दिया जाता था वैदिक काल में, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। इसी तरह के अन्य टॉपिकों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।